मैं तो एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरे पास कहाँ इस चीजों का टाइम है, मेरे पास वो स्किल ही नहीं। मैं तो 9 to 5 में फंसा हूँ और मैं इस साइकिल से बाहर नहीं निकल सकती। सब बकवास है। तुम यंग हो, तुम्हारे अंदर आग है और तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, वो भी जल्द अज जल्द। मैं जब 17 साल का था तब मैंने कारोबार स्टार्ट किया, तब मैंने बिजनेस शुरू किया। 19 साल की उम्र में अल्लाह का शुक्र है मैं $5000 पर मंथ ऑन एवरेज कमा रहा था। अपनी अर्ली 20s में मैं मिलियनर बन चुका था इन 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। मैं जानता हूँ तुम ये सोच रहे होगे कि ये सब लक का कमाल है। मैं तो एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरे पास कहाँ इस चीज़ों का टाइम है, मेरे पास वो स्किल ही नहीं। मैं तो 9 to 5 में फंसा हूँ और मैं इस साइकिल से बाहर नहीं निकल सकती। सब बकवास है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 7 प्रिंसिपल्स ऐसे बताऊंगा जिनको यूज करके तुम एज अ टीनेजर या अपनी अर्ली 20s में, इवन अपनी लेट 20s में भी मिलियनर बन सकते हो सकता है 95% लोग ये रूल्स फॉलो ना करें क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं है। सिर्फ 5% लोग होंगे जो शायद ये सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। अगर तुम उन 5% लोगों में से हो और इन प्रिंसिपल्स को डिटेल से जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और एक्शन लेना ताकि तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सको। प्रिंसिपल नंबर 1, लर्न सम हाई इनकम स्किल। कोई भी हाई इनकम स्किल को सीखो। तुम्हारी डिग्री तुम्हें कभी भी मिलियनर नहीं बना सकती, कभी भी नहीं। तुम स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ रहे हो उससे तुम साइंटिस्ट तो बन सकते हो लेकिन अमीर नहीं बन सकते। डॉक्टर, इंजीनियर्स को देख लो, 10 से 15 साल की पढ़ाई के बाद फिर भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर पाते और वो हमसे आके चीजें सीख रहे होते हैं। तुम्हें ऐसी स्किल सीखनी है जिसकी मार्केट में डिमांड है और जो तुम्हें हाई पे करे, एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में पे करे। जैसे Amazon पर अपना ब्रांड कैसे बनाया जाता है या फेसबुक की एड्स चला के Shopify पर सेल्स किस तरह लाई जाती है, Amazon की या Shopify की कॉपीराइटिंग किस तरह की जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स किस तरह की जाती है, वीडियो एडिटिंग किस तरह की जाती है, कुछ भी ऐसी हाई इनकम स्किल जो तुम्हारे एक्टिव इनकम का सोर्स बने, तुम्हारी जिंदगी बदल के रख देगी। तुम अपने लाइफस्टाइल को मॉडरेटली अपग्रेड कर सकोगे, सेविंग्स कर सकोगे, इन्वेस्टमेंट्स कर सकोगे। तुम्हारे फ्रीडम की तरफ पहली सीढ़ी तुम्हारी एक हाई इनकम स्किल है। प्रिंसिपल नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। एटलीस्ट जब तक तुम मिलियनर नहीं बन जाते अपनी चादर से ज्यादा पैर मत फैलाओ। जब तुम मिलियनर बन जाओगे तो तुम अपनी चादर ही बड़ी कर लोगे। तुम्हारे पास $500 आते हैं, तुम उसमें से $400 उड़ा देते हो, बेवकूफ। जब तक तुम $1 मिलियन का गोल अचीव नहीं कर लेते तुम्हें फ्लेक्स करने का कोई हक नहीं है। सीधी बात। मैंने अपना पहला $2 लाख कमाया तब भी मैंने $200 की एक वॉच नहीं ली। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कंपाउंडिंग की क्या पावर है। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो और उसको मल्टीप्लाई करते हो और कंपाउंड करते हो तो उससे आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हो, ना कि अपनी एक्टिव इनकम से। तुम आईफोन, डिजाइनर क्लोथ, पार्टीज पे पैसे जाया करते रहोगे और फिर सोचते रहोगे यार लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा। जागो, इससे पहले देर हो जाए और तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना रहे। अमीर लोगों को देख लो जो वाकई ट्रू वेल्थ रखते हैं, जो वाकई ट्रूली वेल्थी हैं, वो कभी भी इस तरह के ब्रांड्स के पीछे नहीं जाते, वो कभी भी ब्रांड्स की ड्रेसिंग नहीं करते, वो कभी भी डिजाइनर क्लोथ्स बाय नहीं करते क्योंकि उनको पता है ये चीजें मैटर नहीं करती। उनको पता है मैटर करता है अपने पैसे को कहां पे स्मार्टली यूज किया जाए और उसको मल्टीप्लाई किया जाए। अपनी एक्टिव इनकम को यूज करो सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रीडम को पाने के लिए। कैलकुलेटेड रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट्स करो, कुछ सेविंग्स भी कर लो अपने लिए, अपने और अपने प्यारों पे खर्च करो, ना कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। प्रिंसिपल नंबर 3, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले सेफ इन्वेस्टमेंट्स करो। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड में, रियल एस्टेट में, जहां से तुम्हारे पैसे वहां पे लॉक हो जाए और वो ग्रो हो और वो तुम्हारे हाथ में न रहे। क्योंकि अगर कैश बहुत ज्यादा तुम्हारे हाथ में रहेगा तो तुम्हारे हाथ में खुजली रहेगी कि इसको मैं कहीं ना कहीं जाया कर दूं। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बोला होगा पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर इन्वेस्टमेंट। ये सबसे बड़ा धोखा एक मिडिल क्लास को जो दिया जाता है। हो सकता है इसमें तुम्हारे पेरेंट्स का कसूर ना हो, उन लोगों ने यही चीजें सीखी, लेकिन तुम इसको चेंज कर सकते हो। जब तुम लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में अपने पैसों को सेव कर लो, अब तुम एडिशनल मनी को इन्वेस्ट करो ब्रांड्स बिल्ड करने पे, ई कॉमर्स पे, ऑनलाइन बिजनेस करने पे। Amazon पर अपने ब्रांड्स बिल्ड करो या Shopify पर अपने ब्रांड्स बिल्ड करो या एफिलिएट मार्केटिंग के फनल्स बनाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। ये वो चीजें जो तुम्हें कंटिन्यूअसली नियरली पैसिव इनकम देंगी और तुम्हारे लिए हो सकता है जनरेशनल वेल्थ का बाइस बने। और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अपने ऊपर का क्या मतलब है? अपने स्किल लेवल को अपग्रेड करने पे इन्वेस्ट करो, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हो लाइक कम्युनिकेशन या वो टेक्निकल स्किल्स हो कि तुम्हें Amazon पर एड्स चलाने आती हैं, कि तुम्हें Shopify के लिए फेसबुक एड्स चलाने आती हैं, या तुम्हें Amazon की लिस्टिंग इमेजेस बनानी आती है, या Amazon पर एक ब्रांड खड़ा करना आता है। अपने ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सबसे ज्यादा सेफ और सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है जो तुम 10x नहीं, 100x नहीं, 1000x भी कर सकते हो। प्रिंसिपल नंबर 4, एसेट्स को
फ्लिप करना सीखो। फ्लिपेबल एसेट क्या होता है? इस तरह का बिजनेस जो तुम्हें कंटिन्यूअसली पैसे दे और तुम उसको एक पॉइंट पे जाके फ्लिप करके किसी बड़े इन्वेस्टर को बेच दो, वो तुम्हें अच्छा खासा कैश दे। इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल है, जो कि मैंने सबसे पहले एसेट फ्लिप किया था, वो था Amazon प्राइवेट लेबल का। इसी तरह अगर तुम अपनी वेबसाइट पे Shopify पे भी अपना ब्रांड बनाते हो, तुम उसको भी फ्लिप कर सकते हो। flippa.com पे जाओ, empireflippers.com पे जाओ, वहां जाके देखो एसेट्स कितने महंगे फ्लिप होते हैं। मेरी नोमैड्स यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी मैंने सिखाई है तुम लोगों को स्किल सिखाने के लिए, उसमें मैंने सबसे ज्यादा फोकस Amazon प्राइवेट लेबल पे किया है, क्योंकि मुझे पता है कि ब्रांड की वैल्यू क्या होती है। और ब्रांड जब बड़ा हो जाता है, आप उसको फ्लिप करते हो, आप उसको $1,00,000 से लेके $1 मिलियन तक का फ्लिप कर सकते हो। असल कैश तब जनरेट होता है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फिर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हो। मैंने जो पहला एसेट बनाया था $1,00,000 में फ्लिप हुआ था, जब मैं अपनी अर्ली 20s में था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी मिलियनर बन चुका था, लेकिन मुझे ये बात पता लगी कि एसेट फ्लिप करना ज्यादा फास्टर वे वेल्थ बनाने के लिए, और इससे लोड्स ऑफ कैश आप बहुत ज्यादा फास्ट वे में जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने Amazon के मल्टीपल एसेट्स फ्लिप किए। इवन मेरे स्टूडेंट्स जब अपना प्राइवेट लेबल एसेट बनाते हैं तो वो मेरे पास लेके आते हैं, मैं उनसे वो एसेट खरीद लेता हूं अगर वो $1,00,000 से $1 मिलियन के दरमियान है, और उसको ग्रो करके मेरी कोशिश होती है कि उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मैं फ्लिप करूं। फ्लिपेबल एसेट बनाना जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारी कोशिश है कि तुम अपनी अर्ली 20s में एक मिलियनर बन जाओ। प्रिंसिपल नंबर 5, मास्टर मनी माइंडसेट। ऑनलाइन दुनिया हो या ऑफलाइन दुनिया हो, पैसा कमाने में सबसे बड़ा रोल माइंडसेट का है। आई वुड से 50% से ज्यादा रोल माइंडसेट का है। तुम्हें पता है मिडिल क्लास होने की वजह से तुम्हारे दिमाग में एक वायरस है, पैसे से पैसा नहीं बनता, अमीर लोग करप्ट होते हैं। जब तुम लोग ये सोचोगे तो तुम कभी भी अमीर नहीं हो सकते। पैसा इज नथिंग, लेकिन जिसके पास पैसा होता है उसके पास फ्रीडम होती है, और फ्रीडम इज एवरीथिंग। तुम ये सब कुछ कर रहे हो फ्रीडम पाने के लिए, फ्रीडम अपनी फैमिली को सिक्योर रखने के लिए, फ्रीडम वर्ल्ड घूमने के लिए, फ्रीडम अपने ड्रीम्स को चेस करने के लिए। तुम्हें पैसे के बारे में सोचना बंद करना होगा। तुम्हें पैसे को एज अ टूल समझना है। तुम्हें पैसे को कंट्रोल करना सीखना है कि तुम पैसे से किस तरह पैसा बना सकते हो, किस तरह पैसे को काम पे लगा दूसरे इंपॉर्टेंट कामों पे तवज्जो दे सकते हो। सेकंड लास्ट प्रिंसिपल इज लेवरेज द इंटरनेट। इंटरनेट की पावर को यूज करो, क्योंकि तुम्हारे पास दुनिया का सबसे कीमती और सबसे पावरफुल टूल है, और वो है इंटरनेट। मेरे हजारों स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ई कॉमर्स से मिलियंस बनाए हैं, और सिर्फ इस वजह से कि वो लैपटॉप और इंटरनेट की मदद से घर बैठ के काम कर सकते हैं। उनमें से काफी सारी हाउसवाइफ्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ जॉब होल्डर्स हैं जो अपनी साइड इनकम बना रहे हैं Amazon और Shopify के थ्रू अपने ई कॉमर्स ब्रांड्स बिल्ड करके। तुम कहोगे मेरे पास टाइम नहीं है। भाई तुम दिन में 4 से 5 घंटे कम से कम इंस्टाग्राम और टिकटॉक को स्क्रॉल करते हो और अपना टाइम जाया करते हो। सबसे पहली चीज ये तुम्हें समझनी होगी, तुम जब इंटरनेट से पैसे कमाना शुरू करोगे, तुम्हें जियोग्राफिकल फ्रीडम मिल जाएगी। तुम लोकेशन से आजाद हो जाओगे, और ये बहुत बड़ी नेमत है। ट्रैवल कर सकोगे, जहां चाहे जा सकोगे, क्योंकि तुम्हारी पूरी दुनिया, तुम्हारा पैसा प्रिंटिंग मशीन तुम्हारा लैपटॉप होगा। मैंने जब 2018 में Amazon करना शुरू किया, तब मुझे इसकी पावर का अंदाजा हुआ कि किस तरह लोकेशन से आजाद होकर मैं कहीं भी रह सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, नए लोगों से मिल सकता हूं, नए लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकता हूं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरी इनकम अब लैपटॉप पे शिफ्ट हो चुकी है और मुझे कहीं फिक्स रहने की जरूरत नहीं है। तो इंटरनेट एक बहुत पावरफुल चीज है। अगर आप इसको गलत रास्ते में इस्तेमाल करोगे तो आपके साथ गलत होगा। अगर आप इससे मिलियंस मिंट करना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हो, लेकिन करना आपने ये खुद है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, नेटवर्क विद राइट पीपल। योर सराउंडिंग इज योर एवरीथिंग। जिन लोगों के साथ तुम उठते बैठते हो, तुम्हारी इनकम उनका एवरेज होगी, तुम्हारी बातें, तुम्हारे लिमिट्स उनका एवरेज होगी। अगर तुम मिलियनर्स में उठोगे बैठोगे तो तुम्हारी माइंडसेट मिलियनर का होगा। अगर तुम बिलियनर्स में उठोगे बैठोगे तो तुम्हारा माइंडसेट बिलियनर्स वाला होगा। तो किसी भी तरह राइट माइंडसेट के लोगों में उठो बैठो। तुम नोमैड्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। माइंडसेट के लोग हैं जो कहते हैं कि हमने किसी भी तरह फ्रीडम लेनी है, और बहुत सारे फ्रीडम ऑलरेडी ले चुके हैं जो तुम्हें गाइड करेंगे कम्युनिटी के अंदर। उसमें इंक्लूडेड मैं खुद हूं, मेरे ट्रेनर्स हैं, और मेरे वो स्टूडेंट्स हैं पुराने जो ऑलरेडी ऑनलाइन अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। तो याद रखो, अपने सर्कल को छोटा रखो। 2 से 3 दोस्त अच्छे होने चाहिए बस। इन्फ्लुएंस को भले हाई रखो, अपनी नेटवर्किंग को हाई रखो। लोग तुम्हें जानते हो और लोगों से तुमने काम करवाना हो तो तुमसे काम करवा सको, लेकिन तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स थोड़े से होने चाहिए। फजूल लोगों को अपनी जिंदगी से कट ऑफ कर दो। ऐसे लोग जो तुमसे बिजनेस की बात नहीं करते, जो तुमसे ग्रोथ की बात नहीं करते, तुमसे फाइनेंशियली फिजिकली फिट होने की बात नहीं करते, ऐसे लोगों से दूर रहो। मैंने खुद कुछ साल पहले कितने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स को कट किया। क्यों? क्योंकि वो मेरे आइडिया को ओवर एम्बिशियस समझते थे। वो मेरे सोचने के मेयार तक नहीं पहुंच पा रहे थे।
और उनमें से कुछ सांप भी थे। तो तुम्हें ऐसे लोगों को कट ऑफ करना है, अपने सर्कल को चेंज करना है, अपना नया सर्कल बनाना है और ऐसे लोगों का सर्कल बनाना है जो $1,000,000 को या तो अचीव कर चुके हैं या अचीव करना चाहते हैं। अब मेरे सर्कल में अल्हम्दुलिल्लाह वो दोस्त हैं जो मुझे चैलेंज करते हैं फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, जिसकी वजह से मैं कभी भी नहीं रुक पाता और मैं हमेशा ग्रोथ की तरफ रहता हूँ। ऐसे लोग तुम्हें कब मिलेंगे? जब तुम अपने पुराने टॉक्सिक किस्म के लोगों को कट ऑफ कर दोगे और कोई भी अच्छी कम्युनिटी नोमैड्स यूनिवर्सिटी की तरह की ज्वाइन करो ग्रोथ की तरफ। तो ये 7 प्रिंसिपल्स थे जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जल्द मिलियनेयर बन गया। अगर मुझे ये पहले किसी ने बताया होता तो शायद मैं और जल्द बन जाता। और अगर तुमने ये वीडियो देखी है तो तुम ऑलरेडी 95% लोगों से आगे हो, लेकिन देखने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, तुम्हें एक्शन लेना होगा और एक्शन भी कल से नहीं, आज से एक्शन लेना होगा। और हाँ, अगर तुम नोमैड्स यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हो, एक हाई इनकम स्किल को सीखना चाहते हो और राइट माइंडसेट के लोगों में इन्वॉल्व होना चाहते हो ताकि तुम इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो, लिंक नोमैड्स यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिप्शन में है। और अगर तुम वाकई एक्शन लेने वालों में से और अपनी मंजिल को टाइमली पहुंचना चाहते हो तो जाओ नोमैड्स यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आइंदा मेरी वीडियोस टाइमली तुम्हें मिलती रहे। और हमेशा की तरह अगर तुम्हें कोई गाइड करने वाला मौजूद नहीं है तो मैं मौजूद हूं तुम्हें डायरेक्शन देने के लिए और तुम्हारी कामयाबी का मुंतजिर हूं।